बोलो बोलो क्या हुआ क्या हुआ? 1 महीने से सारे नाम क्या बता? लेना लेना बोलना, इसका नाम क्या है? थाने जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भागा भाग जाए। बोलना पड़ेगा, हट जाए कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, हमारे देश में हिंसा को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अराजक तत्व तो समाज में किस तरीके से हावी हो रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो पुलिस होते हैं, उनके सामने इस तरीके की वारदात होती है और वो सिर्फ रोकते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे देश में चल रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ऐसे मामले के बारे में जो कि आप ये ट्वीट देख रहे हैं। आकांक्षा नाम की लड़की है, मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो इस मुद्दे को लव जिहाद बता देते हैं। लेकिन लड़की कहती है कि हम तो प्यार मुस्लिम से करते हैं, हम कोई सनातनी नहीं है, हम अंबेडकरवादी हैं। क्या पूरी घटना है आपको बताएंगे। इसके साथ आपको बताएंगे राजा भैया की कहानी। राजा भैया जो कि विधायक है, कुंडा के जाने माने हस्ती कहे जाते हैं, उनकी चर्चाएं लगातार चलती रहती है और वो मां शारदा धाम पहुंचते हैं, शस्त्र की पूजा करते हैं, लहराते हैं, लेकिन उनके लिए नियम कानून बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही एक और खबर आपको बताएंगे जिसमें से 200 लोगों को फर्जी हस्ताक्षर करके किस तरीके से बीएलओ उनका नाम काट देता है, क्या पूरी घटना है। इसके साथ ही एक और बताएंगे कि एक बीजेपी परिवार शादी करके लौटता है, लेकिन कुछ लोग पहुंचते हैं 20-25 की संख्या में, उसके घर पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और यहां तक कि उसके घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को आग के हवाले कर देते हैं, कई बारातियों के साथ मारपीट करते हैं। यह हिंसक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की, यानी कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। इसके साथ ही कुछ और घटनाओं का जिक्र करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इसी घटना का जिक्र करेंगे। यह घटना है मुजफ्फरनगर की। ट्वीट सामने आया है, वीडियो भी सामने आया है। आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने पे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे देश में, या कहे कि मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन कानून किस तरीके से चल रहा है, या कहे कि भारतीय जनता पार्टी के अब जो नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वही अपने ही पार्टी के लोगों के साथ मारपीट करने पे आमादा हो गए हैं। इस वीडियो को आप देखिए। बीजेपी के सपोर्टर एक फैमिली का बेटा दुल्हन लेकर घर लौटा, तभी 5 दर्जन दबंगों ने और 50 से 60 दबंगों ने बारात पर हमला कर दिया। हमला करने पर बीजेपी के झंडे भी फाड़े गए। इसके साथ ही करीब 20 बाराती जख्मी भी हुए। ये घटना मुजफ्फरनगर की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी सुरक्षित नहीं है, उनके नेता, उनके सपोर्टर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप अराजकता फैलाएंगे, जिस तरीके से आप देश को हिंदू मुसलमान बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप पर भारी पड़ जाएगा। और ये घटना यही साबित करता है, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम तो करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि हमारे साथ भी घटना हो सकती है।
उसके बाद ये जो घटना है, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये अश्विनी सोनी ने ट्वीट किया है और इस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि क्या हमारे यहां हिंसा को लाइसेंस मिल गया है। यह वीडियो देखिए कि मुस्लिम लड़का समझकर नाम कोई लिया अपना मुसलमान और उसको इस तरीके से पीटा गया। क्या हमारे देश में मुसलमान को रहने का हक नहीं है? क्या हमारे देश में, हमारे समाज में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है? ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं? इनको लाइसेंस कौन दिया है? पहले इस वीडियो को आप देखिए। अल्लाह भी आएगा धरती पे तब भी बोलो क्या हुआ क्या हुआ? एक महीने से शादीशुदा है इमरान। पहले नाम क्या बता? लेना बोलना, इसका नाम क्या है? थाने पकड़ उसे, थाने गाड़ी में चलो, इस बच्ची को भी ले चलो, सिगरेट पिला रहे। जिहादी है ना जो माँ बदल के जो हिंदू लड़कियों। पहले क्या नाम बताया था? पहले नाम इसने मनीष चौहान बताया, जब इसमें लगाए तब इसने बताया कि मेरा नाम इमरान है और इस लड़की ने बताया कि इसका नाम इमरान है। ये देखिए, अब सोचिए कि जिस तरीके से गाली गलौज की जा रही है, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, जिस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है, क्या कहीं कानून में लिखा हुआ है? क्या किसी धर्म के किताब में इस तरीके की बात कही जा रही है कि कही गई है कि आप हिंसा फैलाओ? ये अराजक तत्व है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन ये घटनाएं हमारे यहां निकल कर सामने आती है और सबसे बड़ी बात, इन घटनाओं की वजह से देश और प्रदेश शर्मसार होता है। ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं। देखिए किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। दूसरी घटना जो है ये मेरठ की घटना है। इसको आप देखिए कि हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम युवक से होने पर बवाल मच गया। आकांक्षा गौतम और शहबाज राणा की शादी 13 फरवरी को होनी थी। अगले दिन शादी है। शादी का कार्ड जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और इसको लेकर हिंदूवादी जो संगठन है उनको ये बात रास नहीं आती है और वो पहुंच जाते हैं उनके घर, लफ्ज़ जिहाद को मामला देते हैं, तूल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि शादी नहीं होने देंगे, लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को इस तरीके से अपने जाल में फंसा रहा है, लव जिहाद का मामला है। लेकिन बड़ा झटका लगा जब लड़की खुद बोलती है, लड़की कहती है कि मैं कोई सनातनी नहीं हूं जो आप मुझे अपने वश में कर लोगे, मैं अंबेडकरवादी हूं। आकांक्षा बोलती है, लड़की बोलती है, कहती है अंबेडकरवादी हूं, मैं अपनी मर्जी से 13 फरवरी को शहबाज से शादी करूंगी क्योंकि संविधान में कहीं जाति धर्म नहीं लिखा हुआ है, हमें नियम कानून पता है। तो जिस तरीके से ये चपलगुंजी लोग पहुंचते हैं, मारपीट करने की धमकी देते हैं, मामले को लफ्ज़ जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, अराजक तत्व जो ये हैं, ये देश का माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंचते हैं। करारा चांटा पड़ा है इनको, करारा चांटा। अब ये समझ गए हैं कि हमारे देश के संविधान से चलेगा देश और संविधान को पढ़े लिखे लोग जानने लगे हैं। अब ये घटना आपको बताएंगे, मां शारदा की नगरी मतलब मैहर की ये घटना है जहां पर कुंडा के जो विधायक हैं, यूपी के बाहुबली नेताओं में से शुमार है, राजा भैया इनका नाम है। इनके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई मर्यादा नहीं है। ये दरअसल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में और ये शस्त्र की पूजा करते हुए, शस्त्र को लहराते हुए वहां पहुंचे। अब ये विवाद बढ़ गया है, हिंदूवादी भी इसको लेकर विवाद कर रहे हैं, लेकिन अब ये विवाद सही है या किस दिशा में जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक वसीम अकरम नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने, वसीम अकरम त्यागी, इन्होंने एक पोस्ट किया है, लिखा है कि खबर मेरे गांव की है, ये खबर बता रही है सिस्टम पर सत्ताधारी दल का प्रभाव है। एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा पदाधिकारी एवं उनके पुत्र ने बड़ा गांव के 200 के करीब मतदाताओं के फर्जी हस्ताक्षर करके फॉर्म 7 भरकर बीएलओ को दिया, जिसमें जिंदा लोगों को मृत हाजिर, लोगों को गैर हाजिर बताया गया। मतलब जो लोग जिंदा है उनको मृत हाजिर बताया गया और गैर हाजिर बता दिया गया। गांव वालों को पता चला तो हंगामा हो गया। पत्रकार के ने गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। अजीत अंजुम जो लगातार सच की आवाज को दिखाते हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 200 लोगों को
नाम से हटा दिया गया। ESIR प्रक्रिया चल रही है। अब आप देखेंगे कि जो 200 लोग हैं इसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग ही होंगे, क्योंकि टारगेट इस समय हमारे देश में मुस्लिम लोगों को ही किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लोगों का देश नहीं है? आपको किसने परमिशन दे दी है? ये तो हमारा संविधान नहीं कहता है, यहां पे सब समान हक है, फिर भी आप इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं। अब क्या होगा आपके साथ, ये आने वाला समय बताएगा। नरेंद्र प्रताप ने एक ट्वीट किया है, मुजफ्फरनगर से हैं। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के सपोर्टर, जो कि खबर हम आपको बता चुके हैं। एक और खबर है और सबसे बड़ी बात है, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात सबको रास नहीं आती है। यह भंडारा का मामला है। तस्वीर देखिए, भंडारा बट रहा है, वीडियो सामने आई है और भंडारा उसी को मिलेगा जो जय श्री राम के नारे लगाएंगे। एक तरफ आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम गरीबों को खिला रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप किस तरीके का नफरत फैला रहे हैं देश में। मतलब कि भंडारा, आप लोगों की भूख मिटाने के लिए आप भंडारा किए हुए हैं, आप खाना खिलाए हुए हैं, लेकिन खाना उसी को मिलेगा जो जय श्री राम बोलेगा। मतलब यहां भूखों की कद्र नहीं है। ये दरअसल जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो धर्म का नहीं है, ये अराजकता का सबूत है और ये बता रहा है कि अराजक तत्व तो हमारे समाज में किस तरीके से फैले हुए हैं। एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ से अगर जय श्री राम बोलोगे तो भंडारे का आपको प्रसाद दिया जाएगा। क्या हमारे देश में, क्या हिंदू धर्म में, क्या सनातन में, या फिर श्री राम इसी तरीके की बात सिखाते हैं? दरअसल आप बहुत संकुचित दिमाग के हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आए कहां से साहब, क्योंकि ये हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के जो लीड कर रहे हैं, नसीब बने हुए हैं और ये कितना ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, सुनिए पहले इनका ज्ञान। कि मेरे देश के 10th-12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। ताली और थाली में आपने ज्ञान तो बहुत सुना होगा, संसद में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संसद में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब नहीं देंगे। मीडिया तो मौन हो चुकी है, मीडिया खामोश हो चुकी है, गोदी बन चुकी है, वो तो सवाल आपसे कर ही नहीं पाती है। कम से कम सदन लगता है, संसद का सदन चल रहा है, दो बार चलता है, इतना पैसा देश का खर्च होता है, हमारे आप जैसे लोगों का खर्च होता है। साहब आप तो जवाब दीजिए संसद में, लेकिन आप संसद में जवाब नहीं देंगे। आप टीपी में बैठ जाएंगे, टेलीपॉइंटर से आप पढ़ेंगे, आप भाषण देंगे, आप लोगों के बीच ज्ञान देंगे। आप जितने भी चोचलेबाजी होगी, जितने भी बकवासबाजी होगी, साहब सब कुछ आप कर लेंगे। काम की बातें आपसे नहीं होगी, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़क पर है, लेकिन आपकी बकवास जहन में है। इस तरीके का आपका खेल चल रहा है। जब भाई अनपढ़, बेरोजगार और इस तरीके का प्रधानमंत्री हमारे देश में होगा तो फिर हमारे देश की हालत क्या होगी? सोचिए, चुनने वाले आप हैं और आपको यह झेलना पड़ेगा। इसके बाद जो एक खबर आई है, वो सलाम टीवी ने इसको भेजा है, पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि एसी कोच में रेलवे स्टाफ ने यात्री की दाढ़ी खींची, टोपी फेंकी और मारा, मोबाइल भी छीना। अरे भाई, एसी कोच में अगर वो टिकट लेके बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आपको किसने अधिकार दे दिया मारने का? लेकिन आप तो इस समय जो एक लहर खींची हुई है, इस जो एक लोगों के बीच में, संकुचित दिमाग वालों के बीच में एक भेजा गया है कि हिंदू है तो अच्छा है, मुसलमान है तो ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोही है, इस तरीके की आप नफरत कर रहे हो। सोचिए, आपके औलाद, आपके बच्चे, आपका समाज क्या सीखेगा? दाढ़ी मूंछ है तो आप किसी को खींचोगे, अपमान करोगे? ये आपको अधिकार किसने दिया है? ये हमारे देश का संविधान है, यहाँ समानता का अधिकार है, हर जाति हर धर्म रह सकता है। लेकिन आप हैं जो कि नफरत फैलाने पे आमादा है। और देखिए, एक व्यक्ति बेचारा रो रहा है। तो हमने ये खबरें बताई, अब खबर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ हमारा देश, या कहा जाता है कि बड़े बड़े मंचों से जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो बड़ा व्याख्या करते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत विकास कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, रोजगार बहुत मिल रहा है।
लेकिन साहब हमारे देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हमारा देश विकसित नहीं, हमारा देश संकुचित हो रहा है। हमारे देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं। अगर आपका विकास यही विकास है तो देश की आवाम कहती है कि साहब हमें विकास नहीं चाहिए। आप बकवास करते रहें, आप हिंसा फैलाते रहें और अपने आप चिंटुओं को लगा दें। कोई मुसलमान की टोपी खींचे, कोई शादी में लब जिहाद का मामला उठाए, कोई किसी को मारे, कोई किसी को गाली दे, हिंसा प्रवृत्ति के लोग आप पाल रहे हैं तो हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा? हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। अंबेडकर जी ने संविधान दिया है, लेकिन आप जो दे रहे हैं ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। देश खत्म होने की कगार पर चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, हमारे देश में लाइन एंड ऑर्डर नहीं है, यानी कि कानून व्यवस्था नहीं है, और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। आप ये जो भगवा और हिंदूधारी चोला पहनाकर आप इन लोगों को जो सामने कर रहे हैं, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। देश नफरत की ओर बढ़ रहा है, समझ जाइए, समझदार बन जाइए। नमस्कार, स्वीकार कर लीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।